हेलो एवरीवन। यूपी टेक काउंसलिंग के अंदर जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी भी रीजन बस उनसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया या वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, तो उन बच्चों के लिए एक और चांस यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लास्ट 30 जून तक ये विंडो ओपन हो सकती है। कई बार विंडो बीच बीच में ओपन हुई है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अनाउंस हुई कि ये आपके लिए अल्टीमेट शेड्यूल दिया जा रहा है, इसके बाद फर्दर हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो शेड्यूल है, न्यू शेड्यूल आता गया और अभी मेरे को जो लग रहा है अब ये आपके लिए फाइनल होने वाला है। इसके बाद फर्दर रजिस्ट्रेशंस के लिए विंडो ओपन नहीं होगी। अभी एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है यूपी टेक काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट। इस बार ये समर्थ पोर्टल पर कराई जा रही है। अभी अगर आप एनआईसी का पोर्टल देखोगे तो वो तो काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जैक दिल्ली किससे कराता है? एनआईसी से। अगर मैं यहाँ पे जस्ट जैक दिल्ली सर्च करता हूँ तो उस कंडीशन में आप देखना कि वेबसाइट ओपन होगी ही नहीं। ये जैक दिल्ली 2026 वाली वेबसाइट है, बस इसी तरीके से ये घूमता रहेगा। आप चाहे जोसा की वेबसाइट चेक कर लो, चाहे आप जैक दिल्ली की कर लो, जैक चंडीगढ़, इवन यूपी टेक अगर आप टाइप करते हो, यूपी टेक के लिए फर्स्ट वेबसाइट आप ओपन करोगे, क्योंकि जब फर्स्ट वेबसाइट, एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यूपी टेक 2026, तो जो फर्स्ट वेबसाइट है वो आपका एनआईसी वाली ही वेबसाइट है। हालांकि यहाँ से रिडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा इस समर्थ वाली वेबसाइट पे, जो समर्थ.education.in है, तो इस पे आपको बाद में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो ये एनआईसी वाली वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये भी इसी तरीके से घूमता रहेगा। ये घूमने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, तब रिडायरेक्ट होते हो। और यूपी टेक के लिए लेकिन हमें पता है, अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो समर्थ वाला जो लिंक है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इस पेज पे लैंड कर जाओगे। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखोगे, 24 जून को अपडेटेड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर बीटेक एडमिशन यूपी टेक 2026 ये आपके सामने आ रखा है। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्या कुछ डेट हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो डेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, लास्ट डेट अगेन बढ़ा करके इसको 30 जून कर दिया गया है। 25 मई से आपको पता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, और 30 जून अब ये लास्ट डेट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद फर्दर डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। जितने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। और रजिस्ट्रेशन में भी काफी ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट होगी, अभी हुई नहीं है। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी पहले यूपी वाले बच्चों के लिए, या तो आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो या आपका क्लास 12th यूपी से हुआ है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले ये समझ लीजिए कि राउंड 1 में जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, यही रजिस्ट्रेशन आपका राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, ये तीनों चारों राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का 28 मई से ही स्टार्ट हो चुका था, और ये 2 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। समझ रहे हो, इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। देन मैं बात करूं डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की, तो अब इसको बढ़ा करके 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई कर दिया गया है। यही टाइम आपको 29 जून से दे करके 2 जुलाई तक का टाइम था, इसको भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन एक चीज समझ लेना, ये किन के लिए है? ये रजिस्ट्रेशन ओनली जिन बच्चों ने क्लास 12 यूपी से किया है, या फिर आप यूपी के डोमिसाइल, उस कंडीशन में ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अदरवाइज जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए विंडो कब ओपन होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट जो अब आपको होने वाला है वो 9 जुलाई को होगा। ठीक है, देन उसके बाद पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन वो आपको देना होगा 9 से लेकर के 12 जुलाई। ये पेमेंट किन बच्चों को देनी है? जिन बच्चों को सीट मिलेगी तब आपको ये पेमेंट करनी होगी। उसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस, आप सीट को फ्रीज कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, वो ऑप्शन आप चूज करोगे। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वाला ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिलेगा, ये बात समझ लेना। क्यों नहीं मिलेगा, जस्ट अभी मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप सारी चीजें समझना, वन बाय वन मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद राउंड 2 की अगर मैं बात करूं, तो राउंड 2 में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा डायरेक्ट। इसमें रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। राउंड 4 तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप चॉइस फिलिंग करोगे सीधा 13 जुलाई से 14 जुलाई, 2 दिन के लिए विंडो ओपन होगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही हो चुका है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम पर हो गया। अब जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम यहाँ पर सीट अलॉट होगी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को यहाँ पर पेमेंट करनी होगी, और बाकी बच्चों ने जिनको पहले सीट अलॉट हो रखी थी, उन बच्चों ने अपनी पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पर की हुई थी। बात समझ में आई? उसके बाद राउंड 3 होगा, सेम सिनेरियो रहेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करोगे, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। अब ये लास्ट ऑप्शन है, टू चेंज द चॉइसेस, द चॉइसेस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर
फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग जिसको राउंड 5 हम बोलते हैं, तब तक के लिए ये लास्ट चांस है आपके पास जो राउंड 3rd में आपको मिलेगा, क्योंकि राउंड 4 में सीधा सीट अलॉटमेंट आएगा, आपको चॉइस फिलिंग चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। देन जैसा कि मैंने आपको बताया, सीट अलॉटमेंट होगा, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, ऑनलाइन विलिंगनेस चूज करोगे और ऑनलाइन विड्रॉल। अगर जिस बच्चे को अपनी सीट विड्रॉल करनी है तो राउंड 3rd के बाद भी आपको विड्रॉल अवेलेबल है। देन इसके बाद बारी आती है राउंड 4 की, तो राउंड 4 में चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर नो चॉइस फिलिंग और डायरेक्ट आप सीट अलॉटमेंट देखोगे। यहाँ पे जिन बच्चों को सीट मिलेगी उनको यहाँ पर पेमेंट करनी रहेगी। ऑनलाइन विड्रॉल आप करना चाहो तो राउंड 4 के बाद भी अपनी सीट को यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। बात समझ में आई? उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करना रहेगा राउंड 4 के बाद। राउंड 4 तक जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी उन बच्चों को रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। आपका रिपोर्टिंग डन हो जाएगा। अब जितने भी बच्चों की रिपोर्टिंग हो चुकी होगी, सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनल स्लाइडिंग। समझ में आ रहा है? जिन बच्चों ने फ्लोट किया हुआ है, अगर आपने फ्रीज कर दिया तब तो इंटरनल स्लाइडिंग भी आपके लिए नहीं है। तो इंटरनल स्लाइडिंग इसमें आपका ऑनलाइन विलिंगनेस चूज करते हो आप, उसके बाद आपका अलॉटमेंट आता है। देन यहाँ पर सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड। अब बारी आ जाती है अदर स्टेट वाले बच्चों की, होम स्टेट वाले बच्चों की, जिसको आप स्पेशल स्पोर्ट राउंड बोलिए या राउंड 6 बोलिए, जो बोलना है आप बोल सकते हो। यहाँ पर सीट वैकेंसी आपको शो हो जाएंगी कब? 30 जुलाई को। अब टाइम देखिए कितना टाइम है आप लोगों के लिए जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। अब राउंड 6 में जो जिसको हम स्पेशल राउंड 1 बोलेंगे, इसमें जेई मेंस का स्कोर भी चलेगा और आपका सीयूईटी का स्कोर भी चल रहा होगा। जबकि मैं बात करूं जो ये प्रीवियस वाले राउंड्स थे, यहाँ पे ओनली आपका जेई मेंस चल रहा है, ओनली फॉर जेई कैंडिडेट्स। लेकिन राउंड 6 में एंट्री हो चुकी है सीयूईटी वाले बच्चों की भी। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है स्पेशल राउंड के लिए वो 25 मई से, यानी कि रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जिन बच्चों ने, जो यूपी वाले बच्चे हैं वो तो अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर चुके होंगे, लेकिन जो अदर स्टेट वाला बच्चा है वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर सकता है, लेकिन चॉइस फिलिंग आप अभी नहीं कर पाओगे। चॉइस फिलिंग सिर्फ यूपी वाला बच्चा करेगा, वो भी 4 जुलाई के बाद या 4 जुलाई से। ठीक है, अब मैंने जो डेट आपको बताई कि 25 मई से आपका 30 जून, ये जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं ये होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए है रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आई? तो यूपी वाला बच्चा तो रजिस्ट्रेशन अपने नॉर्मल राउंड के लिए कर ही रहा है, और राउंड 6 के लिए जो बच्चा अदर स्टेट वाला बच्चा आ रहा है उस बच्चे को भी अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा 30 जून तक, अगर आप इस काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो। बात समझ में आई? उसके बाद क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल स्पोर्ट राउंड कैंडिडेट, हाँ, विद सीट अलॉटेड अर्लियर नॉट विड्रॉल विल नॉट बी अलाउड फेज 2। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? जिन बच्चों को सीट अलॉट हो रखा है और उन्होंने विड्रॉल नहीं किया है तो उन बच्चों के लिए विड्रॉल नहीं है, वो तो सीधी सी बात है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फीस ये 20,000 होने वाली है। इस फीस का मैं सीन आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे राउंड 6 के लिए, तो आप लोगों को जो पेमेंट है वो पहले ही करनी होगी। आपका सीट अलॉटमेंट नहीं आएगा उससे पहले। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको ये पेमेंट करनी होगी 20,000 रुपीज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। समझ रहे हो? पेमेंट आप पहले ही कर चुके हो। पेमेंट कब तक करनी है? 30 जून से लेकर के 2 अगस्त। तो अच्छा, हाँ, 30 जुलाई, सॉरी, 30 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक आप अपनी पेमेंट करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। और नो रिफंड यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नो रिफंड इसलिए है क्योंकि ये एज ए स्पोर्ट राउंड है, तो इसमें जो आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे ना वो इस तरीके से करनी है कि आपको वेट ही ना करना पड़े विड्रॉल के लिए। अगर आपके मन में विड्रॉल चल रहा है तो फिर आपको चॉइस फिलिंग सही तरीके से करनी होगी। अगर विड्रॉल आपको नहीं चाहिए तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगेन सीट वैकेंसी जो भी होंगी, लाइक सीटें जितनी बचेंगी, एक सेकेंड, हाँ, अब जितनी सीटें बचेंगी वो सीटें फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। किसके लिए? जिसको आप राउंड 7 बोलोगे, या तो राउंड 7 बोलिए उसको, या फिर आप क्या बोलोगे उसको, स्पेशल राउंड 2। तो जितनी सीट वैकेंट होंगी वो शो हो जाएंगी। उसके बाद अगेन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट रहेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, होम स्टेट अदर स्टेट। 6 जुलाई से 9 जुलाई रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगा। उसके बाद अगेन आपको पेमेंट करनी होगी जिन बच्चों ने नहीं की होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, नो रिफंड रहेगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। तो जिन बच्चों को, हाँ, इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल्ड। अब नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट्स एवर रीजन। आपका चाहे रीजन कुछ भी हो, आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हो, आप उस कंडीशन में आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, फिर आप फर्दर यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाओगे। तो आई थिंक यूपी टैक्स से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी
विद शेड्यूल वो आपको मिल गई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। बाकी अगर आप लोग हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हो, पर्सनलाइज आपको चॉइस फिलिंग चाहिए, प्रॉपर आपको मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एक बार चेकआउट करिए। जैसे ही आपका एनरोलमेंट आएगा, विद इन 2 और 4 आवर्स के अंदर आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।